अनमोल श्वासों की पूंजी जो दिन रात खर्च हो रही है, ये जाया जा रही है। दिन गए धंधे में, रात गई सोए, हीरा जन्म अनमोल का कौड़ी बख्शे जाए। यह मानव जीवन बड़ा अनमोल है। महात्माओं ने इसको लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। ये मानव का जीवन बहुत बेशकीमती है। हमको आपको अब की बार मिल गया है, ये हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है। लेकिन प्रेमी भाई बहन, अगर ये जीवन मिला है और ऐसे ही हम आप अगर खो देंगे तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। दोबारा मिलने का कहीं कुछ पता ही नहीं। कहते हैं कोटि जन्म जब भटका खाया, तब ये मानव की शरीर अब की बार जाके महात्माओं की दया कृपा से मिल गई है, फिर आपको मिलने वाली नहीं है। क्यों नहीं मिलेगी? आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं, सुबह शाम हो रहा है, इसी दुनिया को और दुनिया के सामान को अपना समझते हैं, और सुबह शाम कड़ी मेहनत, धूप में, गर्मी में, जाड़े में, बरसात में मनुष्य कड़ी मेहनत करता है और जुटाता क्या है? कंकड़ पत्थर, जो साथ जाने वाला नहीं कुछ। एक गाड़ी, हवेली, मोटर, दुकान, बाल बच्चे, बीवी, पति पत्नी, भाई बंधु, कुछ नहीं। कोई आपके साथ जाने वाला नहीं। आप लोग इतने बड़े हो गए हो, कभी तो आप लोगों ने किसी को कंधा दिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपके गांव में कोई गया ही नहीं होगा। तो आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा नहीं कि वो कुछ लेके नहीं जा रहा बेचारा। वो हाय हाय करके जो कुछ कमाया बेचारा छोड़े जा रहा है, कुछ उसके साथ कुछ जाने वाला नहीं। जब वो लेकर के नहीं गया तो आप लेके भी नहीं जाओगे। इस दुनिया में तो करने क्या आए? विचार तो करना चाहिए था कि आखिर ये कैसी दुनिया है। लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। जब जाना है तो क्यों आते हैं, और आते हैं कुछ ले नहीं जाना तो ये करते क्यों हैं? आप लोगों ने कभी विचार नहीं किया कि जो कुछ हम कर रहे हैं जब ले के नहीं जाना है तो क्यों कर रहे हैं? तो आप लोग बड़े बुजुर्ग हो, आप लोगों के दिमाग में एक ही बात आ रही होगी कि ये हमें अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं। औलाद का मतलब हमारे बच्चे, हमारे नाती पोता। आप लोग यही सोचते होंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ सोचते नहीं होंगे। बहुत सोचते होंगे तो पोता के लड़के तक सोच लेते होंगे, चलो वहाँ तक बना दिया जाए। आपने कभी विचार नहीं किया कि ये मेरा बेटा कौन है, मेरा पोता कौन है, मैं कौन हूँ? कभी विचार नहीं आया? खाते पीते सोते जगते, कभी धार्मिक कर्म करते हुए, कभी कोई महात्मा मिल जाए तो उससे पूछो कि मैं कौन हूँ, मुझे बता दो ये मेरे बेटा के रूप में आया, वो कौन बैठा, ये मेरे बहू बैठी है वो कौन है, मेरी पत्नी जिसको समझता हूँ ये कौन है, ये कौन लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, और इनकी मुझे क्या ज़रूरत है? कभी आप लोगों के मन के अंदर जिज्ञासा, कभी कोई ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया? लेकिन होगा नहीं, क्योंकि हम सभी लोग इस भवसागर के गर्त में डूब चुके हैं और इतना फंस चुके हैं कि रोटी दाल चावल के अलावा, दुकान मकान बाल बच्चों के अलावा इसके ऊपर हमारा सोच, हमारी चिंतन नहीं है। धान कट जाएगी, गेहूं बोना, इसके आगे कोई विचार नहीं। सुबह खाना खा लिया, शाम को खाना खाना, इसके आगे कोई सोच नहीं है।
हम मरेंगे एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मर जाएंगे, चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। ऐसा नहीं लगता है कि पशुओं के समान जीवन मनुष्य जी रहा है? तो पशु के पास तो बुद्धि है, विवेक नहीं है, लेकिन मनुष्य तो विवेकी प्राणी है। बुद्धि और विवेक दो अलग अलग चीज़ें हैं। बुद्धि जानवरों में भी होती है, लेकिन विवेक नहीं होता है। अब विवेक किसे कहते हैं और बुद्धि किसे कहते हैं, इसको ज़रा आप समझ लो। प्रेमी भाई बहन, आपके खेत में कोई जानवर खा रहा है और आपने अपनी आँखों से देख लिया। आपकी बुद्धि कह रही है कि अपने खेत में से जानवर को भगा दो, नहीं तो तुम क्या खाओगे जब जानवर खा जाएगा। तो जैसे ही आप आगे बढ़े तो आपकी बुद्धि कहती है ऐसे मत जाओ, कुछ डंडा ले लो, नहीं तो वो तुम्हें ही मार देगा। आपकी बुद्धि कह रही है, आपने डंडा ले लिया। जब आगे बढ़े तो आपकी बुद्धि कह रही है कि पहले से आवाज़ लगाओ, नज़दीक चले जाओगे, कहीं तुम्हारे ऊपर वार कर दिया तो डंडा से वो मारने वाला। मान लो आपके खेत में कोई भैंसा या कोई सांड चल रहा है, इतनी शक्ति तो है कि आपको चाहे तो मार के ख़त्म कर दे, कर ही सकता है ना। अगर डंडा लेके ना जाओ और डंडा लेके भी जाओगे, चल दे आपके तरफ, तो एक आध डंडा मार पाओगे अधिक से अधिक। अगर मान लो आपको सींग से मार के पटक के पैर से खींच दे, तभी आप मर सकते हो। आपकी बुद्धि कहती है कि नज़दीक मत जाओ, दूर से डंडा हिलाओ। तो आप दूर से उसको डंडा भड़काने लग गए। तो पहले उसने आपकी आवाज़ को सुना और देखा कि वो आ रहा है। उसकी बुद्धि कह रही है अभी वो दूर है, तब तक कुछ खा लो। तो जल्दी जल्दी शुरू करता है खाने। आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग जब जाओगे डंडा लेके तो और जल्दी जल्दी खाएगा, और जैसे ही कम दूरी बचेगी वो भगेगा बहुत है, और आपसे ज़्यादा भगेगा, भाग जाएगा। उसके पास बुद्धि है ना? बताओ आप लोग। अरे पशुओं के पास बुद्धि है ना? वो बुद्धि से ही विचार कर रहा था। ऐसा मत सोच लेना कि उसके अंदर बुद्धि नहीं है। आपके दरवाजे कुत्ता भी आता है, उसके अंदर भी बुद्धि है। क्या? जब आपको देखेगा तो दुम हिलाएगा, दुम हिलाएगा, आगे पीछे घूमेगा। क्यों? आप मुझे रोटी दे दो। आपको देखेगा तो अभी भौंकेगा। वो ये दर्शाएगा कि मेरा मालिक मुझे रोटी दे दे, मैं इनके घर की रखवाली करता हूँ। तो कुत्ते के पास बुद्धि है। क्या बुद्धि है? कि मैं भौंकूंगा, इनकी रखवाली करूंगा तो ये मुझे रोटी देंगे। तो कुत्ता भी आपकी करके भौंक करके अपनी मजदूरी मांगता है, उसके पास भी बुद्धि है। गाय आप बांधे हो अपने घर पर, उसके पास भी बुद्धि, वो सोचती है मेरा मालिक है। जब आपको देखती है तो खड़ी हो जाती है, आपके तरफ चेहरा करती है। आपको दया आ जाती है तो भूसा डाल देते हो, खली डाल देते हो, खा लेती है। जब आप बाल्टी उठाते हो तो गाय जानती है कि मेरा स्वामी बाल्टी उठाया है, अब ये जो है हमसे दूध मांगेगा, तो खड़ी हो जाती है बेचारी और दूध दे देती है। जानती है कि अगर मैं दूध नहीं दूंगा तो ये मुझे भोजन नहीं देगा। बुद्धि उसके अंदर भी है। अब आ गई बात विवेक की। विवेक का काम क्या है और बुद्धि का काम क्या है? अब देखो, मनुष्य के पास विवेक है और बुद्धि दोनों है, लेकिन आपको छोड़ करके बाकी कोई भी जानवर इस धरती पर घूम रहे हैं, मनुष्य को छोड़कर केवल बुद्धि है, विवेक नहीं है। अंतर क्या है दोनों में? जैसे मान लो एक गाय है, उसके कई बछड़े हुए, कई बछिया हुई, सब लोग चले गए। उसको नहीं पता है कि ये मेरी माँ है, एक ज्ञान नहीं। क्या है? ये मेरी बहन है, ज्ञान नहीं है कि है। एक ही माँ से सब पैदा हुए, कुछ दिन बाद
वो सांड भूल जाएगा कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी मौसी है, मेरी चाची है। इंसान को पता है, क्योंकि विवेकी प्राणी है, उसके अंदर विवेक है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। इसलिए यह मनुष्य इस भूमंडल का उत्कृष्ट प्राणी है। यह मनुष्य चाहे तो हाथी पर बैठ के सवारी कर सकता है, जबकि हाथी चाहे तो सूंड में आपको लपेट करके पटक दे और आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन देखो कितना विवेकी प्राणी है मनुष्य, हाथी पर चढ़ा हुआ है। प्रेमी भाई बहन, घोड़ा पर चढ़ा हुआ है। आप लोगों ने देखा है ना हाथी पर चढ़े हुए आदमी को, ऊंट पर, अगर चाहे तो एक बार पटक दे, बस काम खत्म हो जाए। तो इस सृष्टि का जो मानव है उत्कृष्ट प्राणी है। प्रेमी भाई बहन, इसके अंदर बुद्धि और विवेक है, इसके अंदर सोचने की समझने की सारी क्षमता है, पशुओं के अंदर नहीं है। लेकिन कुछ मामले में पशु हमसे भी आगे हैं। हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मान लो आपकी गाय है, गाय मान लो 3 दिन से भूखी है, 3 दिन से आप उसको मुर्गी बना करके, बकरी बना के देंगे तो खाएगी? जोर से बोलो। और आप पट से खा लोगे। 3 दिन की भूखी गाय है, बकरी नहीं खाएगी, मुर्गी नहीं खाएगी, और 3 दिन की प्यासी गाय है, शराब पिलाओगे, पिएगी? बोलो। और मनुष्य, कितना बड़ा अंतर है। सोचो, आप विवेकी प्राणी हो, विवेक होते हुए भी मारी गई है बुद्धि। कुछ नहीं पता है कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं पता है। इस कलयुग में ये हाल हो गया है, कुछ नहीं पता है लोगों को। पशुओं की तरह से जीवन जिए जा रहे हैं। कैसे? जैसे पशु हैं, सुबह खा लिए, शाम को खा लिया, सो गए, फिर सुबह हुआ फिर खा लिए, फिर शाम को खा लिया, सो गए। बाल बच्चे वो भी पैदा कर रहे हैं, बाल बच्चे आप भी पैदा कर रहे हो, उसी तरह से जी रहे हो। इतने करते हो कि जरा दौरी दुकान करके कुछ पैसा रुपया कमा लेते हो। ना लेकर के वो जाएगा, ना लेकर के आप जाओगे। तो कौन सा ऐसा काम आपने कर लिया जो उनसे अच्छे आप हो गए? तो प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य की शरीर मिली कैसे, क्यों मिल गई? इस शरीर की महिमा शास्त्रों में, रामायण में, गीता में, पुराणों में क्यों इतनी महिमा की गई है इसकी? कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो ऐसा राज है इस शरीर में जो इसकी इतनी बड़ी महिमा गाई गई है। क्या गाई गई है? इस समय देखो नवरात्र चल रहा है, बड़ा अच्छा समय है। जला रामचरितमानस लाना, कहीं मिल जाएगी तो पढ़ना उसको। उसी रामचरितमानस में लिखा है, इस समय चारों तरफ नाटक भी हो रहा है। राम सीता बन गए हैं, यही आपके गांव के लड़के ही, कोई सीता बन गया है, कोई राम बन गया है, कुछ कर रहा है। जो राम बना है उसको भी शाकाहारी से कोई मतलब नहीं है, जो सीता बना है उसको भी कोई शाकाहारी से मतलब नहीं है। जबकि राम और सीता न मांस खाते थे न मछली खाते थे। और जो बने हैं उनसे जाकर पूछ जाओ कि भैया तुम शाकाहारी तो हो कम से कम। उनकी आरती भी हो रही है रात में खूब, और मांस मछली खा रहे हैं। विचार करो, आप लोग आदमी हो, इंसान हो, अन्न खाते हो, विचार करो कि प्रेमी भाई बहनों, भगवान जब राम मांस मछली अंडा शराब नहीं खाते पीते थे, तो जो उनका रोल कर रहा है कम से कम उसको तो शाकाहारी होना चाहिए। जिसकी आरती हो रही है, जिसका गांव उसका नाटक देख रहा है, उसको तो विचार करना चाहिए कि ये तुम खेल अगर कर रहे हो तो ऊपर से फोटो भी खींचा जाता होगा। भगवान से कुछ छुपा है? भगवान से कुछ छुपा नहीं, वो सब देख रहे हैं। आपके ज़माने में अब जाके सीसीटीवी कैमरा बना है, भगवान के ज़माने से सृष्टि बनी है तब से कैमरा इसी में लगा है। इसमें
जो आप कर्म कर रहे हो, चाहे आप चार दीवारी बंद करके करो, कोठरी में करो, चाहे आसमान में करो, चाहे पाताल में करो, सब कैमरा में खींचा जा रहा है। कहीं करो, छुप जाओ। आप ऐसा मानो कि हमें कोई नहीं देख रहा, फिर भी एक देख रहा है। कौन? भगवान। तो क्या भगवान राम नहीं देख रहे होंगे कि आज मेरी कला को करने वाले ये बीड़ी सुरती और सिगरेट गुटखा फकर फकर फाँक रहे हैं, और रात में पिसान उसान पोत करके आटा, अब पाउडर भी इतना सस्ता तो है नहीं, आटा वाटा पोत लेते हैं, सब पोत पात करके वो बन गए बस। अब गांव वाले बेचारे उन्हीं को देख रहे हैं। क्या करोगे? ये तो चल रहा है नाटक, बड़ा खेल। किसका भरोसा करोगे, किसका क्या करोगे? जब महात्माओं के पास जाना ही नहीं है तो गांव में पड़े रहो इसी तरह से। आपके घरों में जो कैलेंडर में माता जी का जो फोटो लगा है ना, वो आज भी जिंदा है। उन्हीं का फोटो तो कैलेंडर में छपा है। ये बम्बई के सब हीरो हीरोइन हैं, वही देवी देवता बन गए हैं और रोल अदा करते हैं। उन्हीं का फोटो खिंच गया, कैलेंडर बन गया, अब आप उन्हीं की पूजा कर रहे हो। असली माता कौन है, वो कहाँ मिलेंगी? देवी देवता कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे? ये तो कोई महात्मा अगर आपको मिल जाए, अगर वो आपको रास्ता बता दें तो आप जान जाओगे हैं। अगर वो रास्ता ना बताए तो नहीं जान पाओगे। वो मिलेगा कहाँ? ध्यान से सुनना, रामचरितमानस में क्या लिखा गया है। कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य की शरीर है, ये बहुत भाग्य से मिली है। नीचे वाले लाइन में लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज कि सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। सदग्रंथ का मतलब सभी ग्रंथ, गावा का मतलब गाते हैं। दुनिया में जितने भी ग्रंथ बनाए गए हैं, सारे ग्रंथ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आपकी ये मानव शरीर बेशकीमती है। अब आप लोगों को एक प्रश्न पूछना बड़ा जरूरी है। क्या? आखिर इस शरीर में क्या है जो इतनी इसकी महिमा गाई गई है? यहाँ तक कह दिया गया है कि ये शरीर देवी देवताओं को भी मिलती। ऐसी क्या बात है? तो जब देवी देवताओं को ये शरीर नहीं मिलती है तो आखिर देवी देवता किस शरीर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे, उनके मिलने का साधन क्या है, उपाय क्या है? तो प्रेमी भाई बहन आप ध्यान से सुनना। पहली बात तो मैं आपसे एक प्रार्थना ये करूँगा कि देखो इस समय आप भी बड़ा मुश्किल से समय निकाल के आए हो, तो हम ये चाहेंगे कि आपका हम समय ज़्यादा न लें। वैसे तो 2.5 घंटा 2 घंटा चलता है, लेकिन हम आपका समझते हैं समय कीमती है, तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपके थोड़े समय में हम चाहेंगे कि जो महाराज जी ने संदेशा दे करके भेजा हम थोड़े समय में आपको बता दें। लेकिन आपसे मैं एक प्रार्थना जरूर करूँगा कि आप ध्यान से सुनेंगे तब। अगर मुझे लगेगा कि आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो हम बंद कर देंगे, क्योंकि ये कोई कीर्तन नहीं है झाल मजीरा वाला जो यहाँ बजाते भी रहे और आप बात करते रहो, तो फिर बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आप जाओ बात करो फिर। ये तो शुद्ध आध्यात्मिक सच्चा सनातन धर्म का संदेश है। सनातन, आजकल बहुत लोग सनातन 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 ही सनातनी चिल्ला रहे हैं बाहर। सनातनी है क्या? आज आपको समझ में आएगा कि वो है क्या चीज़ असली। पता है नहीं, झूठे लोग बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं है कि ये सनातन होता क्या है, कहते किसको हैं, हिंदू किसे कहते हैं, कुछ पता नहीं। जिस दिन इसका पता चल जाए फिर आप उसका उपाय कर लो तो हो जाएगा, और नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो देखो महात्माओं ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। ये शरीर देवताओं को दुर्लभ है। सुर माने देवता। यह शरीर देवताओं को जल्दी नहीं मिलती है। अब आपके सामने एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आखिर हमारी शरीर कैसी होती है और देवताओं की शरीर कैसी होती है।
तो पहले शरीर के बारे में समझ जाओ आप, फिर आपको समझने में बड़ा आसानी होगी। प्रेमी भाई बहनों, ये देखो, ये शरीर है, ये देखो एक मकान है। मकान मिस्त्री बनाया होगा, तो जब मिस्त्री आया होगा तो इस मकान के स्वामी से मसाला मांगा होगा। मसाला लिखा होगा कि भाई साहब ईंट मंगवा लेना, सीमेंट मंगवा लेना, रेत मंगवा लेना, पानी की व्यवस्था कर देना, मजदूर मंगा देना, मैं बना दूंगा मकान, सरिया मंगा लेना। तो भाई साहब ने उनको मटेरियल दे दिया होगा और वो बनाए होंगे। देखो, एक ईंट के बीच में देखो मसाला है, अगर मसाला न रखा जाए तो ईंट गिर जाएगी और मकान नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं? उसी तरह से अगर ये मकान है तो ये भी मसाला से बना है। मसाला से कौन कौन मसाला लगा है? तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, अपंच तत्व यह अधम शरीरा। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बनी है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों से। जब आप इस शरीर को छोड़ देंगे, मकान को, तो यह गिर जाएगा, ढह जाएगा। जैसे आप खड़े हो और जब आप इस मकान से निकल जाओगे तो ये मकान क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। गिरता है कि नहीं गिरता है? गिर जाता है। तो लोग क्या करते हैं, इसको उठा करके या तो शमशान भूमि ले जाते हैं या तो कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में इसे जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और शमशान भूमि में इस शरीर को लकड़ी पे रख करके जला दिया जाता है। खेल खत्म हो जाता है। उसको कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में पंच तत्व में विलीन हो गए। सुना है कि नहीं आप लोगों ने कभी पेपर ओपर में? फला आदमी पंच तत्व में विलीन हो गए, यानी ये 5 तत्व का पुतला 500 तत्वों में मिल गया। जैसे जल, जल में जब इसे जलाओगे तो जल निकलेगा इसमें से भाप, तो जल, जल में वाष्प बनेगा, ऊपर चला जाएगा, फिर जल में मिल जाएगा आकर के, तो जल, जल में मिल गया। इसके बाद जब राख बनेगा तो मिट्टी, मिट्टी में मिल जाएगी। अग्नि से जलाया जा रहा, अग्नि, अग्नि में चली समाहित हो जाएगी। आकाश तत्व में चले जाएंगे और फिर इसको मिला करके फिर वही भगवान फिर एक नया शरीर बना देंगे। जैसे ये कुर्सी है, जब टूट जाती है तो कबाड़ी वाले आते हैं, कहते हैं भैया ये कुर्सी हमें कबाड़ का भाव दे दो। फिर ये कंपनी में जाती है, फिर इसे गला दिया जाता और फिर दूसरी कुर्सी बन जाती है। उसी तरह से ये पदार्थ नष्ट नहीं होते हैं, कोई मरता नहीं है। जीवात्मा तो कभी नहीं मरती है, वो तो अजर अमर अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीवात्मा जो यहाँ बैठी है, इधर देखो दोनों आँखों के बीच में जहाँ माताएं बहनें बिंदिया लगाई हैं, यहाँ पुरुष भाई तिलक लगाते हैं, यहीं पर दोनों आँखों के ठीक पीछे जीवात्मा बैठी है जो आप हैं। आप शरीर नहीं है, शरीर एक मकान है। इसी मकान में आप यहाँ बैठे हो। यहाँ ये इसके बारे में रामचरितमानस में भी लिखा गया है, मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसका अर्थ लोगों को नहीं पता, केवल गाते हैं ढोलक लेकर। इसका अर्थ क्या है? यह मंगल भवन है, ये वाला, ये इसे अमंगलों से बचाते रहना। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगलों से बचाना, इसमें अमंगल न होने पाए, यानी अशुभ न होने पाए, यानी मनुष्य शरीर से कभी पाप न होने पाए। अशुभ का मतलब यही हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? इस मनुष्य शरीर से कोई पाप कर्म न होने पाए। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगलों से बचाना। द्रवहु सुदशरथ,
अजीर बिहारी, अजीर माने होता है अजर अमर अविनाशी, बिहारी माने बिहार करने वाली, बिहारी माने बिहार करने वाली, बिहार करने वाले में रहने वाली, बिहार रहने को कहते हैं। इसमें अजर अमर अविनाशी जीवात्मा बिहार कर रही यानी रह रही है। जब चली जाएगी ये शरीर गिर जाएगा। 1 मिनट के लिए आपको सोफे पर नहीं लेटाया जाएगा। जैसे मान लो आप बढ़िया सोफा खरीदे हो, खूब बढ़िया, और मान लो आप चले गए, आपके नाती पोता ये नहीं कहेंगे कि चलो बाबा को थोड़ा सोफा पे लेटा दिया जाए जाते जाते। आपने देखा है सोफा पर लेटाते हुए कभी, बेड पर? जीते जी तो आप लेट सकते हो, लेकिन मरने के बाद ज़मीन मिलेगी, ज़मीन। घर से बाहर, घर से बाहर ऐसे आपको ज़मीन पे लेटा दिया जाएगा, आनन फानन में लकड़ी उकड़ी जुटा करके बस फूंक दिया जाएगा, काम कुछ लेकर के नहीं। इस समय आप लोग कितना बेचैन हो, जरा अपने विचार करो। न जाने क्या क्या पाले होंगे, धान बेचूंगा, गेहूं बेचूंगा और केला बेच दूंगा, ये बेच दूंगा, ये नौकरी करूंगा, ये कमाऊंगा, ये महल बनाऊंगा, ये करूंगा। ऐसे मौत की शहजादी आ रही, मारेगी एक थप्पड़, ऐसे मारेगी, बस नाच करके गिर जाओगे और सब बंद हो जाएगा, खींच करके निकाल के बाहर कर देंगे, खेल खत्म। यही है जिंदगी, और मामूली 50-60 वर्षों की जिंदगी है बस। चलो 60-70 कह लो, चलो 80 कह लो, चलो 90 कह लो। हमको नहीं लगता कि 90 से पार जाओगे। अगर 90 से पार चले भी गए तो किसी लायक बचोगे, क्यों? रोटी खाओ और सो, रोटी खाओ सो, कोई काम नहीं हो सकता 90 के बाद। अब आप समझ लो, इतनी छोटी सी जिंदगी मिली है, क्या काम करने के लिए मिली है, ये किसी को पता नहीं चल पा रहा इस मृतलोक में कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको मिली तो मिली क्यों। तो उसी रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, जो आजकल रामचरित खूब गाया जा रहा है, चारों तरफ बोलबाला है उसी का। तो प्रेमी भाई बहनों, क्या कहा जा रहा है, लिखा है उसमें, उसी रामचरितमानस में इस शरीर की महिमा की व्याख्या करते हुए लिखा गया है कि साधन धाम अमोक्ष कर द्वारा, अज्ञे ही न पाहि परलोक सिधारा। ये जो शरीर है वो साधन है, साधन है कहाँ जाने का? धाम। धाम माने होता है घर। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि हम लोगों को ये जो शरीर मिली हुई है, यह शरीर साधन है अपने घर जाने का। हम लोग तो यही समझते हैं कि यही हमारा घर है, ये वाला। आप लिखते भी हो, मेरा घर यहाँ है, मेरा पोस्ट यहाँ है, मेरा जिला यहाँ है, कहते हो ना। अपना घर यही बताते हो, अपना गांव भी यही बताते हो और अपना मानते हो। प्रेमी भाई बहनों, ये गांव आपका कैसे हो गया, ये घर कैसे हो गया आपका? आपको नहीं लगता कि आप ये सब झूठा आपने मान लिया है? या ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ डपोर झूठ है ये बात? अच्छा चलो, आप थोड़ा कम समझ रहे हो तो हम माताओं बहनों से पूछते हैं। माता जी से पूछ लेते हैं। माता जी, मेरे प्रश्नों का एक उत्तर दे दो आप तो, कि इनको समझ में आ जाए। इन लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो अपने पिता के घर में आप थी, तो अपने पिता को पिता कहती थी, अपने भाई को भाई, अपने घर को घर, अपने गांव को गांव, अपने खेत को खेत। जब एक दिन आपके जीवन में भूचाल आया, भूचाल देखो मामूली सा था। कोई लड़का इधर से गाना गाता हुआ गया, डीजे बजाता हुआ, और आपके मांग में हमको लगता 58-54 का सिंदूर डाल दिया और उधर से पकड़ ले आया आपको ला के घर में बंद कर दिया। बंद करके कहा, आज के बाद तुमको अपने माँ बाप की याद आएगी तो हमसे पूछ लेना, अकेले मत जाना। कहा था कि नहीं कहा था?
जब आप अपने घर में थी, खेत आपका था, गांव आपका था, माँ आपकी थी, बाप आपके थे। जब आपको एक आदमी ने खींच के ला के यहाँ बंद कर दिया, तो आप बताओ, अपने मर्जी से आप माँ बाप से मिल सकते हो? अब उस गांव को अपना कह सकते हो? उस खेत को अपना कह सकते हो? अगर गलती से कह दिया जाके कि ये खेत मेरा है, तो वहाँ भौजाई खड़ी है डंडा लेके, वो कहेगी जल्दी से भगो अपने घर, ना तुम्हारा खेत है और ना तुम्हारा घर है। नहीं। तो जब आप वहाँ कह रही थी अपना अपना, वो आपका नहीं हुआ, अभी जीते जी नहीं हुआ, वो माँ बाप बेगाने हो गए। आज जाके कहो अपने माँ बाप से कि माँ बाप ज़रा इस घर में मेरा हिस्सा दे दो, देंगे? खेत में हिस्सा देंगे? देंगे। लेकिन आपको लग तो रहा था उस दिन, जिस दिन आप उस घर में थे, कि मेरा है। यहाँ कुछ भी आपका नहीं है। आपको यहाँ जब उसने लाया तो क्या कहा? आज के बाद मेरे इजाज़त के बिना तुमको बाजार भी नहीं जाना है। विचार करो आप, क्या कहा? मेरे इजाज़त के बिना तुमको बाजार भी नहीं जाना है। मैं कहूँगा तो जाना और नहीं कहूँगा तो मत जाना, तो डंडे मारूँगा। बिना पति के इजाज़त से अगर आप घर से बाहर चली गई और बाज़ार घूम के आएंगी, तो बताओ पति डांटेगा कि नहीं डांटेगा? डांटेगा ना। क्या किया है आपका? कुछ नहीं किया, अठन्नी का सिंदूर पहना दिया, बस। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं किया। इतना बड़ा शासन आपके ऊपर किया जा रहा है। सोचो, यहाँ से जाओगे अब कहाँ जाओगे? जब ये सामने खड़े हैं और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मान लो पति ने कह दिया तुमको गोबर फेंकना है, और अपने पापा से फ़ोन करके कहो पापा मैं गोबर फेंकना नहीं चाहती हूँ, मेरे ऊपर दया करो, कुछ कर पाएंगे? अब आपको गोबर फेंकना ही फेंकना है। पति कह दिया चलो मेरे कपड़े धो, और आपको धोने का मन नहीं कर रहा, फिर भी धोना पड़ेगा। विश्वास मानो, अगर नहीं धोगी तो डंडा रखा है, वो पहले तो डांटेगा, और नहीं मानोगी तो डंडा से नहीं मानोगी तो तलाक, चले जाओ अपने घर। क्योंकि वो इसीलिए लाया कि मेरे घर में झाड़ू पोछा करो, काम करो मेरा, बैठाने के लिए नहीं। बैठा के ज़िंदगी में कोई नहीं खिला सकता है। करो तो खाओ, नहीं करो तो रास्ता पकड़ो अपना। चमड़ी 4 दिन की होती है, बस 4 दिन अच्छी लगती है, 4 दिन के बाद कर्म अच्छा लगता है। कर्म, अगर कर्म नहीं है तो आप चाहे जितने भी बड़ा महान हो जाओ, कोई आपको अपने घर में रखेगा। यह है दुनिया की सच्चाई। अब महात्मा यही समझा रहे हैं, आप रहने वाले हो कहीं और के, जाना है अपने घर। ये शरीर मिली हुई है, लिखा है साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा। कहते हैं ये शरीर साधन है, कहाँ जाने का? घर। ये वाला घर नहीं, अपना घर, निज घर जो वहाँ बना हुआ है, अपने घर जाने का ये साधन है। अब साधन किसे कहते हैं? आप लोग विचार करो प्रेमी भाई बहन। साधन उसे कहते हैं जिस पर बैठ करके या जिसमें बैठ करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उसको साधन कहते हैं। जैसे ट्रेन हो गई, बस हो गई, रेल हो गई, साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, साधन हो गया। अब देखो, जब साधन समझ गए तो अब आप समझो, ज़रा दोहा चौपाई लिखे हैं जो ग्रंथों में लिखा, उसका मतलब समझो। कहते हैं साधन है ये तुम्हारी शरीर, साधन धाम। कहते हैं ये शरीर घर जाने के लिए मिला हुआ है। कहते हैं इसमें मुक्ति और मोक्ष का दरवाज़ा भी है। यही जीवात्मा बैठी है, ये तीसरा शिव नेत्र यहीं पर है, इसी में 6ठा चक्र है, 10वां दरवाज़ा है। यही खुलेगा, जीवात्मा निकल करके ऊपर के मंडलों में चली जाएगी। ऐसे समझ लो कि जैसे कोई पक्षी पिंजड़े में बंद है और उसका दरवाज़ा खोल दोगे तो पंछी निकल करके, बस इसमें बैठा हुआ है पक्षी, जीवात्मा। इसीलिए लोग भजनों में अक्सर गाते रहते हैं
कि जिंदगी में हजारों का मेला जड़ा, लेकिन हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। अकेला जाएगा आपका पति, ना आपके साथ जाएगा ना पत्नी साथ जाएगी। धोखे में जी रहे हो, यहाँ कोई किसी के काम आने वाला, यहाँ एक दूसरे के स्वार्थ में है सब, बस स्वार्थ में। अगर आपसे स्वार्थ पूरा हो रहा है तो पति आपको अपने घर में रखेगा, और जब उसका स्वार्थ नहीं पूरा होगा तो आपको भगा देगा। नहीं तो करके देख लेना, आप 3-4 दिन कोई काम मत करो, केवल खाओ सो, चौथा दिन पति डंडा लेके खड़ा हो जाएगा, कहेगा सोना हो तो अपने मायके चले जाओ। ये है दुनिया। अय प्रेमी भाई बहन, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। यहाँ एक दूसरे से जो प्रेम है वो स्वार्थ रूपी मसाला है। जैसे ये एक ईंट दूसरे ईंट से चिपका है तो इसमें सीमेंट लगाया गया है, उसी तरह से एक परिवार में जो प्रेम है वो स्वार्थ के वशीभूत है। एक बच्चा अपने बाप से प्रेम इसलिए करता है कि बाप मुझे सामान देगा, मुझे खिलाएगा पिलाएगा, साइकिल देगा, मोटरसाइकिल देगा, मुझे पढ़ाएगा लिखाएगा। एक बाप अपने बेटे से क्यों प्रेम करता है कि यह बच्चा बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, मेरी सेवा कर देगा और मैं इसकी आज सेवा कर दूंगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, बच्चों के चक्कर में मत पकड़ो, सुन लो, नहीं तो ये कहीं मिलेगा नहीं। और ईमानदारी से बता दो, ऐसा कोई सुनाने वाला आया था तो जब महाराज जी ने भेजा तो सुन लो। अब बच्चों के चक्कर में तुम बच्चे बने रहोगे, क्या है, उसको खेलने दो आप। वो तो बच्चा है, फिर बड़ा हो जाएगा तो उसको समझा देना तुम्हें ये मनुष्य शरीर भगवान का भजन करने को मिला है, भगवान का भजन कर लो। उसको तो आप गलत सिखा रहे हो कि तुम्हें ये करो वो करो वो करो ये करो, दुनियादारी सिखा दोगे तो भी इसी आप ही लोगों की तरह से उम्र बर्बाद हो जाएगा उसका। तो आप उसे सिखाना कि तुम्हें ये मनुष्य शरीर बेशकीमती मिली है और तुम बैठ करके महापुरुषों के सानिध्य में चले जाओ और जो दया का प्रसाद दे दें उसे बैठ करके भगवत भजन कर लो। तो आप तो ये सिखा रहे हो ये मकान तुम्हारा है, जो गलत है। जब मकान आपका नहीं हुआ, आपके पिता का नहीं हुआ, उनके पिता का नहीं हुआ, तो आपका कैसे हो जाएगा आप बताओ। जब आपके पिताजी जाने लगे तो खेत लेकर के गए, खलिहान लेकर के गए, घर लेके गए। जब वो लेकर के नहीं गए तो आप भी लेके नहीं जाओगे। इसलिए महात्मा समझाते हैं, कहते हैं ये साधन है आपको अपने घर जाने के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष के बारे में कभी सुना है आप लोगों ने? कानों में आवाज गई है मोक्ष, मोक्ष और मुक्ति सुना है कभी? नहीं सुना? अरे मोक्ष मुक्ति के लिए तो कुंभ लोग भागते हैं, यहाँ भागते हैं मोक्ष मिल जाए मुक्ति मिल जाए। अब देखो मुक्ति कहाँ मिलेगी और कैसे लोगों को भ्रम है। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कहते इसी शरीर में वो दरवाजा है किसका? मुक्ति का, मोक्ष का। और जानते हो मुक्ति मोक्ष लेने कहाँ जाते हैं? गंगा में, जमुना में, हरिद्वार में, काशी में, वहाँ मुक्ति मिलेगी। अगर वहाँ मुक्ति मिल जाती तो बताओ रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते कि नहीं लिखते? धर्म ग्रंथों में लिखते कि नहीं लिखते? बल्कि ग्रंथों में तो ये लिखा गया है कि आप गंगा नहाओगे, जमुना नहाओगे तो ऊपर की मैल साफ हो जाएगी, लेकिन अंदर की मैल साफ होने वाली, ऊपर से साफ हो जाएगा, साबुन वाबुन लगा लो, ऊपर से साफ हो जाएगा। अंदर करण में जो गंदगी भरी है वो थोड़ा साफ होगी, वो नहीं साफ होगी। वो तो कोई महात्मा मिल जाएंगे तो आपको रास्ता बता देंगे, तब तो साफ हो धो देंगे, तब आपसे नहीं साफ हो सकती। कोई साबुन सोडा बना नहीं है जो अंदर मन की गंदगी साफ हो जाए। तो कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसी शरीर में मुक्ति और मोक्ष का दरवाजा है, इसी शरीर में। और दुनिया वाले कहते हैं कि पानी में मुक्ति और मोक्ष का दरवाजा है। पानी में जाओगे तो डूबे जाओगे, उसमें कौन मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा? अगर पानी में नहाने से मुक्ति मोक्ष मिल जाता तो उसी में मेढक बेचारा रहता है, मछलियां रहती हैं, बताओ उनको ना मुक्ति मिल जाती? मछली तो उसी में रहती है।
मेढक उसी में रहते हैं, मगरमच्छ उसी में रहता है, उनको नहीं मुक्ति मिल जाती? मुक्ति कहाँ रहती है? ग्रंथों में लिखा है कि मुक्ति सदा संतन की दासी। दासी माने समझते हो? दासी माने चरण दबाने वाले, सेवा करने वाले। जो मुक्ति होती है वो संतों की चरणों में बैठ के सेवा करती है, और आप मुक्ति कहीं और खोज रहे हो। अगर मुक्ति को पाना है तो महात्माओं के पास चले जाओ, आपको दे देंगे, सहजता में दे देंगे और आप बैठ करके प्राप्त कर लोगे। अगर आप नहीं तो फिर नहीं। प्रेमी भाई बहन कहते हैं एक साधन है और इसी साधन से अपने घर चलना है। अपने घर। प्रेमी भाई बहन अपना घर कहाँ है? कभी आप लोगों ने पूछा किसी से कि हमारा घर कहाँ है? कहाँ जाओगे? कौन ले जाने वाला है? कौन आपको पहुंचाने वाला है? तो प्रेमी भाई बहन एक बात समझना, हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। इनकी बात। इन्होंने कहा, ए बच्चों, मैं उस देश से आया हूँ जहाँ तुम लोगों का घर है, बहुत दूर, वहाँ से हम आए हुए हैं, और तुमको घर पहुँचावनो एक हमारो काम। हम आए हैं, हमारा एक काम है तुमको समझाना और समझा करके तुम्हारे घर पहुँचा देना। जब हम लोग घर जाने के लिए तैयार होंगे तभी ये पहुँचा पाएंगे, तभी पहुँचा पाएंगे। प्रेमी भाई बहन, हम लोग जब अपने घर से यहाँ आ गए मृत लोक में, ये मृत्यु लोक है, और हम लोग का घर है अमर लोक में। कहाँ है? अमर लोक। और ये कौन सा लोक है? मृत्यु लोक। हम लोग अमर लोक के रहने वाले थे, इस मृत्यु लोक में आ गए। तो जब मृत्यु लोक में आए तो ये हमारा लोक तो है नहीं। तो जब हम दूसरे के लोक में आए तो हम यहाँ ये मकान किराए पे ले लिया है। ये मकान किराए पे है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। मुसाफिर किसको कहते हैं? जो यात्रा करता है। तो हम लोग इसी में बैठ करके, ये साधन है, इसी में बैठ के यात्रा कर रहे हैं। यात्रा कहाँ जाना है? हम लोगों को अमर लोक। कहाँ जाना है? और यात्रा कर कहाँ रहे हैं? इसी भवसागर में। ये भवसागर है मृत्युलोक। ये मृत्युलोक का भवसागर है, इसमें हमारी नाव चल रही है, ये शरीर रूपी नाव। हम लोग यात्रा कर रहे हैं, एक एक दिन बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। यानी एक एक दिन हम लोग मौत के करीब आ रहे हैं। समझ रहे हो ना? एक एक दिन मौत आ रही है सामने, धीरे धीरे आपको सामने आ जाएगी, और जब यहाँ पहुँच जाओगे ये मौत खड़ी है, गप से आपको पकड़ करके चबा जाएगी। तो महाराज जी ने कहा, काल डाढ़ में आन दबानी। ऐसे डाढ़ में डालेगा, दबा देगा। काल डाढ़ में आन दबानी, तब ढरके नैनन से पानी। तब रोओगे, चिल्लाओगे, जबान बंद हो जाएगी, कान बंद हो जाएंगे, आंख बंद हो जाएगी, घुट घुट करोगे यहाँ से। घर वाले आएंगे, थोथा प्यार जताएंगे। थोथा माने झूठा। थोथा माने गांव वाले आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, मित्र आएंगे, सहेली आएंगी, दोस्त आएंगे, और थोथा प्यार जताएंगे। अरे मर रहे हैं क्या? हाँ मर रहे हैं, हम मर जाएंगे। थोड़ा थोड़ा देख देख करके वो चले जाएंगे। अगर 2, 4, 5 घंटे में चले गए तो ठीक, अगर 2, 3 दिन रह गए तो कोई देखने वाला भी आएगा। कितना दिन लोग देखेंगे? लोगों के पास काम ज़्यादा है। 1 आध 2 दिन रेला लगा रहेगा, 1 आध 2 दिन बाद वो भी बंद हो जाएगा। तो प्रेमी भाई बहन, महात्मा कहते हैं कि आप इसमें यात्रा कर रहे हो। तो हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा कि साधन धाम
मोक्ष कर द्वारा और जे ही न पाई परलोक सिधारा। यह साधन पा करके अपने देश चलो। स्वामी जी महाराज कहते हैं हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचाओना एक हमारो। चलो अपने देश चलो। लेकिन जब अपने देश जाने लगोगे तो स्वामी जी महाराज ने कहा जब तक तुम दूसरे के देश में रहे हो, तो इधर देखो ये किराए का मकान तुमने किराए पे लिया है। ये मकान आप लोगों ने किराए पे लिया है, किराए का है ये। अब इसका किराया देना पड़ेगा। देखो क्या कहते हैं, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी। कहते हैं नोटिस आएगी आपकी, नोटिस, चलो निकलो अब। तो कहते हैं कि तेरी वहाँ पर, वहाँ जब जाओगे तो जमानत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग के पास कुछ अमानत नहीं है। जो अमानत कमाया वो तो यहीं रह गया, साथ तो कुछ गया ही नहीं, तो वहाँ पे जमानत कैसे होगी। कहते हैं भाड़े के क्वार्टर को क्या तू सवारे, और जिस दिन तुझे घर का मालिक, ये मालिक इसका आपको निकाल के बाहर कर देगा। कहते हैं ये भाड़े का क्वार्टर है, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू सवारे, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। आप चाहे जितना आप मनाओ अगरबत्ती लगा करके, आपको मकान एक दिन खाली करना पड़ेगा। जब राम भगवान ने खाली कर दिया, कृष्ण भगवान ने खाली कर दिया, तो बताओ हमको आपको खाली करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये मृत्यु लोक है, यहाँ मरना ही मरना है, यहाँ कोई रहने आया नहीं है, यहाँ से जाना है। तो कहते हैं कि यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे और पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पूछेगा आपसे हाकिम, मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया था, तो तुमने अपना काम क्यों नहीं किया। तुम तो बाल बच्चे बनाए, धान गेहूं बनाया, सब मृतलोक में छोड़ाए हो। तुमको अपनी दौलत कमाने के लिए मनुष्य शरीर दी गई थी, तो तुमने तो कुछ कमाया ही नहीं। वो कहेगा जब कुछ लेके आए नहीं हो तो जमानत नहीं होगी। तो प्रेमी भाई बहन, जब हम आए हैं, तो जब हम जाने लगेंगे तो इस मकान का मकान मालिक आपसे किराया मांगेगा। किराया आप लोगों को नहीं कोई बताया होगा कि जानकारी थी पहले से। अगर इनके पास गए हो तब तो जानकारी होगी, अगर इनके पास कभी नहीं गए हो तो जानकारी नहीं होगी आपको। अब गांव वालों को तो इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। अरे जब तुम्हारा नहीं है तो आप जाओगे तो इसका किराया तो देना पड़ेगा आपको, तो इसका किराया आपको देना पड़ेगा। तो आपको किराया मांगेगा। आपने इस मकान को सजाने के लिए, चमकाने के लिए जो भी आपने यहाँ वस्तु ली, ये वस्तु आपकी नहीं है, क्योंकि आप जब पैदा हुए थे तो आप कुछ लेकर के नहीं आए थे। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई मैं कैसे मान लूँ, मुझे तो लगता है कि मैं मोटरसाइकिल लेकर के आया था ऊपर से, ऐसा अगर आप लोगों को ज्ञान हो कहीं से कि हम घर लेके आए, मकान लेके आए, गांव लेके आए, तो अपनी अपनी माँ से पूछ लेना। आपकी माँ तो झूठ नहीं बोलेगी। अपनी माँ से पूछ लेना, हे माँ ये बताओ कि जब मैं पैदा हुआ था तो गन्ना और खेत और आलू और प्याज लहसुन लेके आया था। तो जब लेके नहीं आए तो लेके जाओगे नहीं। तो जब आप यहाँ आए तो किसने दिया। जब आप माँ के गर्भ से बाहर आए तो उस भगवान ने माँ के पास दूध भेजा। माँ कहाँ से लाई, भेजने वाला वही है, उसी ने भेजा। तो जब आपको दूध उसी ने भेजा, सामान उसी ने दिया। तो आप ध्यान रखो, महात्मा कहते हैं उन्होंने आपको फ्री में नहीं दिया है, कर्जा में दिया है। आपने दूध पिया, लहसुन खाया और आम खाया और ये फल खाया, सब्जी खाया, दूध पिया,
और ये आपने मकान बना लिया और ये दुकान बना लिया और ये कपड़े पहन लिया और यहाँ का सारा सामान आपने उपयोग किया, तो ये सब फ्री में नहीं है। ये किसका है? कलयुग का है। किसका है? जोर से बोलो, किसका है? इस समय कौन सा युग चल रहा है? भूले तो नहीं हो? अरे ये समय किसका है? कलयुग का। ये सामान किसका है? कलयुग का। आपको उसने कर्जा में दिया है। ले लो, भैंस ले लो, गाय ले लो, ये कपड़े ले लो, और ये अलमारी ले लो, ये मकान ले लो, और ये टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, सब ले लो। आपको तो लग रहा है मैं कमा करके खरीदा हूँ, पैसा लगाया हूँ। ये पैसा भी तो आपका नहीं है। जब आप नंगे आए थे तो फिर आपका यहाँ क्या चीज़ है? वो कहेगा मजदूरी करो मैं दूंगा। जब तुम्हारी शरीर नहीं है तो मजदूरी कैसे कर रहे हो? उसी के शरीर से तो कर रहे हो। यहाँ की सारा सामान आपको शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए बस दिया गया था। आपने तो इसी शरीर को अपना मान लिया। यही सबसे बड़ी आपकी रोना धोना है, यही सबसे बड़ा कष्ट कलेश है। ये तो ये सामान उसने इसलिए दिया था कि भाई जितनी ज़रूरत होगी उतने लेना, ज़्यादा मत लेना, क्योंकि मैं तो मना करूंगा ना। चाहे फ्रिज मांगो, टीवी मांगो, 1 तल्ला मकान, 2 तल्ला, 4 तल्ला मांगो, मैं दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कि मुझे वापस चाहिए। इसीलिए महात्मा झोपड़ी में रह लेते हैं। पता है कि नहीं आप लोगों को? महात्मा चाहते तो कई तल्ला बिल्डिंग बना लेते, लेकिन नहीं बनाएंगे, क्योंकि पता है कि जितना बनाएंगे देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जुटाओ सामान, अब बनाओ, यहाँ की कूड़ा करकट बटोरो, सब देना पड़ेगा। कलयुग बिना लिए हुए जाने नहीं देगा। जैसे ही आप इस शरीर से बाहर निकलोगे कलयुग खड़ा हो जाएगा और कहेगा सुनो इधर, मेरा जो खाए पिए हो सब दे के जाओ, दे के जाओ। जब आप कलयुग का कर्जा नहीं दोगे और इस मकान का किराया नहीं दोगे तो आपको वो कलयुग जाने नहीं देगा। इसकी सजा देगा वो। क्या देगा? जैसे आपने बैंक से ले लिया लोन, लोन माने कर्जा, लोन माने, जोर से बोलो, लोन माने, आपने बैंक से ले लिया कर्जा, कर्जा आपने ले लिया, तो जिस दिन आप कर्जा लेने गए थे, बैंक जानता है कर्जा ले दे रहा है तो लेना भी जानता है, तो लेने वाला उपाय पहले है कि नहीं? कागज भरवा लेगा पहले ही, खतौनी ले लेगा, खेत ले लेगा, कोई गिरवी रखवा लेगा। क्या रखवा लेगा? खेत का कागज। आपको पैसा दे देगा, भर दोगे ले जाओ, नहीं भरोगे वसूल कर लेगा। उसी तरह से कलयुग से आपने जो जो सामान मांगा वो आपको दे दिया। फ्रिज दे दिया, टीवी दे दिया, मकान दे दिया, दुकान दे दिया, कपड़ा दे दिया, ये दे दिया, बेटा दे दिया, बेटी दे दिया, जो आप मांगो दे दिया, दे दिया। आप जब जाने लगोगे तो कहेगा हमारा दे दो, देना पड़ेगा। आपने कोई व्यवस्था नहीं की। जब नहीं दोगे तो क्या करेगा? वो देने से पहले लेने का इंतजाम कर चुका है। जैसे बैंक लोन देने से पहले, कर्जा देने से पहले लेने का उपाय ढूंढ लेता है। जैसे आपका रिश्तेदार अगर तकलीफ में पड़ जाता है तो आपसे कर्जा मांगता है। क्या मांगता है? तो आप कर्जा देने से पहले 10 बार सोचते हो कि ये रिश्तेदार कैसा है, कर्जा वापस कर देने लायक है या नहीं है। तो अगर मजबूत है, कर्जा वापस कर देगा तो आप दे देते हो। अगर जानते हो कि ये नहीं दे पाएगा तो कहते भैया मेरे पास, झूठ बोल जाते हो। मान लो आपकी मजबूरी है, देना भी है, तो आप 2-4 हज़ार दे करके चुप हो जाते हैं कि अगर नहीं मिलेगा तो भी कोई बात। लेकिन अगर जो रिश्तेदार लगे कि ये पैसा नहीं देगा, बेईमानी कर जाएगा, तो आप मना कर जाते हो, झूठ बोलते हो, पैसा नहीं देते हो। उसी तरह से प्रेमी भाई बहन, यह हम लोगों को सामान कलयुग तभी देगा जब आप कुछ करोगे, वो दे देगा, लिए रहो। लेकिन जब जाओगे तो उसका देना पड़ेगा।
नहीं दोगे बैंक वाले का, तो बैंक जानते हो क्या करेगा, आपके नाम से थाने में एफआईआर करेगा। पहले तो आपका नाम उसी बैंक में चस्पा करेगा कि आप बकायेदार हो। नोटिस आएगी आपको, क्या आएगी, नोटिस। बैंक से नोटिस आएगी, बैंक का कर्मचारी लेकर के आएगा, उसको कहते हैं फील्ड वर्कर, आपको दे देगा, कहेगा भैया लोन जल्दी भरो। अगर आप नहीं भर पाओगे, उस अधिकारी का कहना नहीं मानोगे, तो महात्मा कहते हैं और आप भी जानते हो कि आपके नाम से थाने में एफआईआर दर्ज होगा। इसके बाद पुलिस आएगी। तो स्वामी जी महाराज ने भी यही बात कहा, मेरी न मानो यमराज तो मनाएंगे और तेरा ही कर्म तुझे मार कर भोगाएंगे। कहाँ भोगाएंगे, नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा, अब काया कुटी खाली करना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ बैंक वाला क्या करेगा, आपके नाम से एफआईआर। इसके बाद पुलिस आएगी, उठा ले जाएगी, दिन रखेगी हवालात में। आप लोगों का कोई ना कोई थाना तो होगा ही, है ना, किसी न किसी थाने के अंतर्गत आप लोग आते होंगे। जब आप कोई अपराध करेंगे तो वहाँ से पुलिस आएगी, पुलिस उठा के ले जाएगी सबसे पहले थाने, जेल नहीं ले जाएगी, पहले थाने में। थाने के अंदर एक हवालात बना होता है, आप लोग नाम सुने होंगे और नहीं सुने होंगे तो हो सकता है कोई लोग देख भी लिए होंगे कुछ किसी बहाने मारपीट में। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं बैठा जो हवालात देखा हो, चलो नहीं देखे हो तो कोई बात, देखना भी मत, बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। थाने में हवालात बना है, हवालात में 3 दिन से ज़्यादा पुलिस नहीं रख सकती, इसके बाद चालान काट देगी, जेल चले जाओगे। हवालात उसका नाम जानते हो क्यों रखा गया है, उसमें जो जाता है अपराधी, अपराध करने वाला, उसको सुबह शाम हवा और लात मिलता है। हवा मिलता है पीने के लिए, लात मिलता है खाने के लिए, है ना। लात माने पैर, यानी दरोगा का बूट पीठ पे लगेगा कि सर पे लगेगा, मारेगा जरूर। 4 बूट जब आएगा कहीं से फील्ड में से आएगा, 4 लात आपको मारेगा, और पानी और हवा तो पी ही रहे हो आप, पियो। 3 दिन के बाद उठा के जेल में डाल देगा। उसी तरह से ऊपर भी बना हुआ है जेल। जब आप कलजुग का कर्जा नहीं दोगे और इस मकान का किराया नहीं भरोगे, तो गुरु महाराज ने कहा, मेरी न मानो यमराज तो मनाएंगे और तेरा ही कर्म तुझे मारकर नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कहें जय गुरुदेव फिरेगा तू रोता। क्या कहते हैं, कहें जय गुरुदेव फिरेगा तू रोता और 1,84 में खाएगा गोता। फिर जन्मना और मरना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। नरक चले गए। 1-2 प्रकार के नरक नहीं है, पुराणों का अध्ययन करोगे तो 22-23 प्रकार के, शायद इससे भी अधिक हो सकते हो, पता नहीं कितनी गिनती है पुराणों में, अध्ययन में उसका। इतना लिखा गया है कि नरक अनेकन एक है, कहलक करूं बखान। साफ साफ लिख दिया कि अगर 1-2 प्रकार के नरक हो तो मैं तुमको बताऊं, अनेकों प्रकार के नरक हैं। दुख भोगते वह जीव जागे जो भोग समान। वहां जीव जा करके अपना भोग भोगता है। प्रेमी भाई बहनों, नरकों की यात्रा करने के बाद जीव 84 में चला आता है। 84, अगर आपको नहीं पता हो तो ध्यान से सुनना कि 84 कहते किसे हैं। 84 यही है मृतलोक में। ये 4 खान, इसके अंदर जो जीवों का अध्ययन आता है, उस 84 लाख प्रकार के वो जीव हैं, उन्हीं को 4 खान 84 लाख कहा जाता है। 4 खान कौन कौन से हैं जरा सुन लो आप। अंडज,
पिंडज, उष्मज, स्थावर, 4 खान हैं। इन चारों खानों को जरा समझ लो। सबसे पहले आता है स्थावर। स्थावर किसे कहते हैं? वे सभी प्रकार के जीव जो अस्थाई रहते हैं लेकिन बढ़ते हैं। जैसे देखो ये लौकी, ये भी मनुष्य थी कभी, अब वो चुपचाप से वहीं खड़ी है, बढ़ रही है। पेड़ पौधे, फल फूल, सब्जी, घास, जंगलों में तमाम जंगली पौधे, ये सब भी कभी इंसान थे, और जब इन्होंने भजन नहीं किया तो देखो इनकी गति कैसी खराब हुई है, खड़े हैं। इनको कहते हैं स्थावर खान। कौन सी खान? जोर से बोलो, कौन सी खान? ये पेड़ पौधे, ये पशु, ये पेड़ पौधे जितने खड़े हैं, घास फूस, जानते हो ये कुल कितने प्रकार के हैं? इनकी प्रजाति कितनी है? 30 लाख प्रकार की। 30 लाख, 30,000 मत समझना। ये देख रहे हो घास, फल फूल, पौधे, सब्जी, 30 लाख प्रकार की। आप अगर आपकी जीवात्मा इसी में आ गई तो 30 लाख प्रकार के ये योनियां हैं, उसी में भरमोगे। अब घूमो। जैसे आप अगर लोमस ऋषि ब्रह्मा संवाद की किताब मिलती है, आप लाना मार्केट से, पढ़ लेना। पढ़ लोगे तो शायद कुछ आपको समझ में आ जाए। वैसे तो हमारे महाराज जी ने 2-3 सालों तक खूब समझाया, लोग नहीं माने, सत्संगी नहीं मान रहे, दूसरों को क्या समझाया जाए बताओ। उन्होंने बताया कि क्या करने से क्या जन्म मिलता है। अगर आप किसी पौधे की का पूजा करेंगे तो पौधे में जीवात्मा चली जाएगी। किस आधार पे? जहाँ आशा वहीं बासा। अगर आप जल की पूजा करोगे तो आपकी जीवात्मा जल के जीवों में चली जाएगी। जानी है? जैसे देखो ये घूम रही है, आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, महुआ का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, गुड़हल का पेड़ है, 30 लाख प्रकार की। घूमो। अब बताओ आप लोग ईमानदारी से मनुष्य शरीर मिलेगी? बोलो। एक बार घुस जाओगे इसमें, स्थावर जोनि में, तो इतना घूमते घूमते न जाने कितने सतयुग, कितने द्वापर, कितने त्रेता बीत जाएंगे, आपको मनुष्य शरीर मिलेगी? इसीलिए लिखा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो आप लोग कभी तरस नहीं खाते हो कि चलो भजन कर लिया जाए, चलो भक्ति कर लिया जाए? कभी नहीं सोचते हो? अरे ये मेला 4 दिन का है, 4 दिन का, फिर उजड़ जाएगा। उजड़ना है, यहाँ रहना, रहना नहीं, देश बेगाना है, रहना नहीं है यहाँ। अरे प्रेमी भाई बहनों, ना बचपना रहेगा, ना जवानी रहेगी, ना बुढ़ापा रहेगा। जवानी भी 4 दिन के लिए। काम कर लो। हमारे गुरु महाराज ने कहा, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं। अब बताइए अम्मा, अब आप लोग जवान थे, अब बूढ़े हो गए, अब बताओ जवानी आएगी? मान लो आपको खूब घी पिलाया जाए, खूब सेव संतरा अंगूर खिलाया जाए, अब नहीं हो सकता, समय निकल गया। इसलिए जो आज जवान है सोच रहे हैं हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, लेकिन होंगे। आएगी बुढ़ापा, आएगी बुढ़ापा, नहीं सुमिरन होगा, सुमिरन नहीं होगा, हाथ से माला गिर जाएगी। चारपाई पे बैठ के जूस पानी मांगोगे, नाती पोतों का मन करेगा तो देंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं देंगे। आज चारपाई पे चिल्लाते रहोगे मुझे कुछ पानी पिला दो, हो सकता है पोता पोती सुनेंगे तो दे देंगे, नहीं सुनेंगे नहीं देंगे। गति क्या होने वाली है जानते हो आप? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज ने कहा, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं। हे मूढ़ इसे मत खो देना, तुम खिस्से और कहानी में, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पत्थर पानी में। इसी में भगवान मिलते हैं। प्रहलाद को बचपन में भगवान मिले,
मीराबाई को जवानी में, सहजोबाई को जवानी में, गोस्वामी जी महाराज को जवानी में, दादू दरिया, भीखा, नानक, पलटू साहब, गोविंद साहब सबको जवानी में मिले, आपको बुढ़ापा में मिलेंगे? बोलो, जवानी में करो भक्ति। भक्ति जवानी में ही होगी, बुढ़ापे में तो सरकार भी रिटायर कर देती है। 60 बरस के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार भी आपको रिटायर करके घर भेज देती है, तो 60 बरस के बाद बताओ माला होगा? लिखा गया है कि बुढ़ापा नहीं सुमिरन होगा, कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। इस तन का तेरे बंदे कोई ना ठिकाना, आज नहीं तो कल सबको है जाना। कैसे का काम करोगे, क्या सोच रहे हो बैठ करके? इसलिए अय प्रेमी भाई बहनों, इससे तू खोज गुरु की कर, मिल जाए तो इसकी जतन तू कर। अगर कोई सद्गुरु मिल जाए, आपको इस मानव जीवन में परमात्मा से मिलने का रास्ता दे दे, भेद दे दे, तो बैठ करके नाम धन की कमाई कर लो, यही साथ जाएगा और बाकी कुछ जाने वाला कुछ नहीं जाएगा। तो प्रेमी भाई बहन, हम आपसे एक प्रार्थना करने आए हैं। जिन लोगों को तो अमोलक दौलत मिल गई है, यानी जिनको नाम धन मिल गया है, उनसे तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप लोग सुबह शाम भजन करो। आगे बड़ी आफत आ रही है, आगे बड़ी परेशानी भजन बिना, बड़ी आफत आ रही है। अभी आप लोगों ने देखा पंजाब में, टीवी देखा ही होगा, कैसे रो रहे थे लोग। घर बह रहा था, भैंस बह रही थी, अनाज बह रहा था, सब गल्ला बह गया, और सोने चांदी हीरे जवाहरात भी माताओं बहनों के सब बह गए, कुछ नहीं बचा। सोचो उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी जब आपका 10 रुपया खो जाता है तो रोते हो। नाक में का एक अगर गिर जाए तो दिन भर भूख प्यास नहीं लगती है, और जिनका सब कुछ बह गया वो कैसे जी रहे होंगे इसमें। अय प्रेमी भाई बहन, विचार करो, बैठ के भजन करो, नहीं तो आफत आने वाली है। गुरु महाराज ने बहुत पहले ही कह दिया था, आगे बीमारियों की सुनामी आएगी। किसकी सुनामी? बीमारियों की। नई नई बीमारी आई, ना मिली दवाई, दवा नहीं मिलेगी, बीमारी आएगी और दवा नहीं मिलेगी। अब से कर लो अपना बचाव, शाकाहारी हो जाओ, अपना बचाव कर लो, सद्गुरु के शरण में आ जाओ, इनके बताए हुए रास्ते पर चलो। आप जो ये दया का प्रसाद दे रहे उसका इस्तेमाल करो। तो जितने भी लोग नामदानी हैं, मथुरा गए हैं, आते जाते हैं, नाम योग की साधना पाए हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोग शाम को अपने घर में बैठ कर के सामूहिक रूप से आपके बच्चे, बहू, बेटा, नाती, पोता सब बैठ जाओ, 1 घंटा बैठ के प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान, भजन, सत्संग, सेवा 1 घंटा और रोज करो। बैठ जाओ, अपने घरों में करो। प्रयास ये करना घर के सभी लोग बैठे, सब लोगों को बैठाना। ऐसा नहीं कि आप बैठे हो, बहू नहीं बैठी है, बहू को बैठाओ, बेटा को भी बैठाओ, पोता पोती को बैठाओ। आपके पोता पोती ये कहेंगे आजी चाहे दादी, बहराइच में क्या कहते हैं लोग, दोनों, दादी भी और आजी भी दोनों, कहीं कहीं आजी, कहीं कहीं दादी, यही है, और क्या, कहीं कहीं अम्मा। चलो हम तीनों कह देते हैं, जो समझना होगा समझ लेना। वो आपसे कहेंगे अम्मा, दादी, हमको होमवर्क मिला है। क्या मिला है? पढ़ते हैं ना वो, तो कहेंगे होमवर्क मिला है। तो आप कह देना होमवर्क करना, एक प्रार्थना बोल के होमवर्क करो। एक प्रार्थना बोल देगा आपका पोता पोती, तो आप लोग बैठ जाना सुमिरन पर, वो पढ़ाई करेगा। क्या करेगा?
तो आप लोग शांत हो जाओगे तो पढ़ाई और अच्छी होगी। जब आप लोग सुमिरन करोगे 1 घंटा तो कुछ बोलोगे नहीं, पोता पोती पढ़ लेंगे। लेकिन आप एक काम करना, प्रार्थना जरूर बोलवाना पोता पोतियों से। जब आपके पोता पोती प्रार्थना बोलेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा आपको? आप रहने दीजिए, खेलने दीजिए, बच्ची है ना, उसको रहने दीजिए, उसको मत छेड़िए। नहीं गिराएगी भाई, उसको इतना ज्ञान है। आप लोग मत, वो नहीं गिराएगी, गिरा देगी तो गिरा देगी, खेलने दो उसको। आप लोग डिस्टर्ब मत, सुनो ध्यान से। जब आप अपने पोता पोती से, बेटा बेटी से, बहू से प्रार्थना बुलवाओगे तो देखो बच्चों का मन बड़ा निर्मल होता है। सही बताऊं, देखो इस समय इसका मन निर्मल है, इसको कुछ नहीं पता है। छल कपट द्वेष इसके अंदर नहीं है, झूठ नहीं है इसके अंदर। कैसे? जैसे मान लो देवरानी जेठानी में हो गया झगड़ा, तो होता ही है अक्सर घरों में, देवरानी जेठानी में पटती नहीं है। या मान लो सासे बहू में हो गया झगड़ा। वैसे हम ये नहीं कह रहे हैं करना मत, गंदी बात है, लेकिन मान लो हो जाए तो क्या करोगे? तो मान लो देवरानी लड़ गई जेठानी से, जेठानी लगी देवरानी से, झगड़ा हो गया तो देवरानी अपने बच्चे से कहेगी देखो उसके साथ मत खेलना, और जेठानी कहेगी देखो उसके साथ मत खेलना, तुम घर में रहो, बंद कर देगी घर, और कहेगी इसी में झुनझुना ले लो, खिलौना ले लो, खेलो, लेकिन उसके साथ खेलना मत। तो थोड़ी देर तक तो बच्चा मान लेगा बात, लेकिन निशाना देखते रहे, मम्मी उधर गई, दरवाज़ा खोला और दोनों के बच्चे एक साथ खेलेंगे। खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? आपकी बात बच्चे नहीं मानेंगे, क्योंकि बच्चों को झगड़ा से कोई मतलब नहीं। बच्चे कच्चे होते हैं लेकिन दिल के बड़े सच्चे होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं तो बच्चों से पूछना, ए बेटा सुनो इधर, तुम्हारी मम्मी क्या बनाई है, फट से बता देगा, झूठ नहीं बोलेगा, फट बताएगा मम्मी तुम्हारी कहाँ है, क्या खाना बनाई है। इसीलिए दादी लोग पूछती हैं अपने पोतों से, सुनो सुनो तुम्हारी मम्मी क्या बना रही है, तो बच्चा जाएगा धीरे सा किचन में, देख के आएगा, कहेगा दादी आज तो पूड़ी बन रही है, पनीर बन रहा है। बड़ा बताता है, सब पता लगा लेती हैं अम्मा लोग कि क्या बन रहा है घर में। लेकिन अगर अम्मा लोग अपने बहू से डायरेक्ट पूछें आपसे क्या मतलब, जो दे देंगी खा लेना, पूछती रहती हो बैठ करके, पति कमाता है मेरा, आपसे क्या मतलब है, इसका उसका पति उसका लड़का नहीं है, नहीं। खत्म। बताओ बताओ कैसा जमाना आ गया है। अरे आपका पति तो उनका लड़का ही है, वही तो कमा के ला रहा है, तो आप खा रहे हो। उसको अगर पूछ दिया उन्होंने क्या बन रहा है तो आप कह रहे हैं आपसे क्या मतलब, भाई लड़का उनका, सब उनका, काम उनका, और आप कह रहे हो आपसे क्या मतलब। तो दादी अम्मा लोग बच्चों को टाफी ओफी दे करके फुसलाए रहती हैं, इसी से सब पता लगेगा क्या घर में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। रात को डिग्गी में काली बरसाती में सेब आ रहा है, अंगूर आ रहा है, चोरी चोरी क्या आ रहा है, सब बच्चे बता देते हैं दादी रात को पापा बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाई लाए थे, कहे तुमने हमको नहीं दिया, कहा मम्मी सब खा गई। तब पता लगता है दादी को कि घर में कुछ आ रहा है चोरी चोरी। ए प्रेमी भाई बहनों, आजकल यही हो रहा है, क्या करोगे? अपनी मम्मी भूल गई, जो बड़ी मम्मी आ गई घर में, अपनी मम्मी का प्यार खत्म हो गया, प्रेम खत्म हो गया। ये कैसे आएगा? जब भजन करोगे तब आएगा। अगर बहू भजन करेगी, बेटा भजन करेगा, पोता भजन करेगा, पोती भजन करेगी, तो सबसे प्रेम रहेगा। अगर भजन नहीं करोगे तो प्रेम रहेगा। अगर आपका लड़का भजन करेगा तो वही केला सेव संतरा अंगूर बर्फी लेके आएगा तो पहले आपको देगा, और आप क्या करोगी? अपने नहीं खाओगी, पहले पोता को, पोती को, बहू को, जब जेठानी के, देवरानी के, सबके बांट लोगी तो आपको बचेगा तो खा लोगी, नहीं तो नहीं। आपका दिल ऐसे ही भर जाएगा बांटने में। एक माँ का इतना बड़ा ममता होता है कि माँ जो कुछ आता है पहले वो अपने नहीं खाती है। नहीं, आज भी देख लो, अगर मान लो कोई सामान बढ़िया अगर बाजार से आ गई है तो कोई भी माँ अपने नहीं खाएगी, पहले अपने बच्चे को देगी। देख लो आप, माँ का दर्जा बहुत ऊपर होता है, माँ का हृदय बहुत बड़ा होता है, माँ के हृदय से बड़ा किसी का हृदय नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने माँ को आप अगर सामान दोगे तो आपकी माँ के द्वारा सबको मिल जाएगा, लेकिन अगर कहीं घर में चला गया तो वहाँ से वापस होने वाला वो घर में ख़त्म हो जाएगा।
जब भजन करोगे तो आपस में प्रेम आएगा। इसीलिए आप लोग प्रेम कर भजन करना। कैसे करना? आप लोग क्या करना कि अपने पोता पोती से, बहू से प्रार्थना बुलवाना। इनका हृदय होता है बिल्कुल साफ सुथरा, छल कपट नहीं है। तो जब आप लोग छल कपट वो बच्चा नहीं कर रहा है, वो जो प्रार्थना बोलेगा तो गुरुजी सुनेंगे, सुनेंगे ये, तो उसको दया देंगे। किसको? पोता पोती को। जब दया देंगे और फिर जब वो पढ़ाई करेगा बैठ करके, तो महान बनेगा, वो आगे बढ़ेगा, दया मालिक की मिलेगी, तो आपका भी नाम रोशन करेगा, आपके खानदान का नाम रोशन करेगा, अपने गांव का नाम रोशन करेगा, आपका चेहरा खुश हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बच्चे बाहर जाके क्या कर रहे हैं, कहीं आपका मुंह काला कर दिया तो क्या कर लोगे? रोगे, फिर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए घरों में बैठ करके भजन करो, अपने बच्चों से प्रार्थना बुलवाओ, बैठ के भजन कराओ। जब बहू भजन करेगी और जब रोटी बनाएगी तो जय गुरुदेव बोल करके बनाएगी, आटा लगाएगी तो जय गुरुदेव बोल के लगाएगी, चावल बनाएगी तो जय गुरुदेव बोलेगी, जब दिन भर जय गुरुदेव बोल के खाना बनाएगी और भोग लगा करके और पूरे घर को खिलाएगी, तो बताओ वो प्रसाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उस अन्न को खाने से आपकी बुद्धि सही रहेगी कि नहीं रहेगी? और बहू अगर भजन नहीं करेगी तो समझ लो, अगर आप भजन करोगे, बहू नहीं करेगी, तो आप समझ लो उसी के हाथ का खाना है, खाना तो उसी के हाथ का है। इसलिए बहू को भजन कराना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बहुओं को इतना काम दे देते हो, भजन कब करेंगी? तो आप कह दो अपने अपने बहुओं से, काम थोड़ा कम करो लेकिन भजन करो। तो काम क्या करना है? सब्जी बना लो, दाल बना लो, चावल बना लो, रख दो, आटा लगा के रख लो, सब लोग भजन में बैठ जाओ। जब भजन कर लो और रोटी बनने लगेगी, भोजन कर लो, सो जाओ। बिना भजन किए हुए भोजन न करने की आदत बना लो। ये आप प्रतिज्ञा ले लो कि हम जब तक भजन करेंगे नहीं और तब तक भोजन करेंगे, बना लो आप। तो बहू को भी छुट्टी हो जाएगी। बहू भी जानती है कि जब तक ये लोग भजन नहीं कर लेंगे तब तक भोजन करेंगे, तो आराम से बनाएगी, वो भी बैठ के भजन कर लेगी। काम थोड़ा कम करवाओ बहुओं से, लेकिन भजन ज़्यादा कराओ। वर्ष में एक बार मथुरा उनको जरूर भेजो। आप लोग जाते रहते हो, बहुओं को, बेटों को मथुरा नहीं भेजते हो। जब ये मथुरा नहीं जाएंगे, इनके उन दया नहीं मिलेगी, इनके ऊपर संस्कार नहीं पड़ेंगे, तो बताओ बुढ़ापे में आपको कैसे मथुरा ले जाएंगे? बुढ़ापे में कैसे भजन के महत्व को समझेंगे और आपको भजन कराएंगे? बताओ। इसलिए आप लोग, पहला काम है, नामदान मिल गया है तो बैठ करके भजन करो और कराओ। आगे आने वाली जो तकलीफें हैं, भजन से उससे रक्षा हो जाएगी। इसके बाद एक एक गांव को गोद ले लो। देखो, इस ज़िले का ये ब्लॉक बड़ा सत्संगियों के मामले में कमज़ोर है, तो आप लोग नए नए गांव में जाओ जिसमें सत्संगी नहीं हैं, उन गांवों में शाकाहारी का प्रचार करो। रविवार को चले जाओ, हर रविवार को पोता पोती आप लोग हो जाओ, माताएं बहनें हो जाएं। देखो, अगर आप लोग जब तक नहीं जाओगी ना तो प्रचार नहीं हो पाएगा। सबसे ज़्यादा प्रचार माताएं बहनें करती हैं। बोलो कैसे? आप लोग घर में घुस जाओगे और ये लोग नहीं घुस पाएंगे। वहाँ बहू बैठी है, बहुरिया बैठी है, उसको समझाएंगे, अरे बहू सुन, मांस मछली मत पकाना, घर में मत खाना, शाकाहारी रहना। अब बताओ, ये लोग तो जाएंगे तो घर के बाहर रहेंगे, वो कैसे सुनेंगे? बनाना तो उन्हीं सबों को है। अगर जिस बहू को अंडा खाने का शौक़ है वो मानेगी? उसको आप लोग समझाओगी। जब वो नहीं बनाएगी तो उधर से पति लाना भी छोड़ देंगे, बंद कर देंगे। जब आप मना कर दोगे कि भाई हम तो नहीं बनाएंगे, ना हम खाएंगे और ना हम बनाएंगे, वो मान जाएंगे, नहीं लाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहन, सबसे पहला काम है आप लोग प्रचार में जाओ। माताएं बहनें को समझाएंगी, बच्चियां बच्चियों को समझाएंगी, बच्चे बच्चे को समझाएंगे, बूढ़े बूढ़े को समझाएंगे।
सब लोग समझाओ। उसमें से नए जीव पकड़ में आ जाते हैं, उनको मथुरा ले आओ। देखो एक मंदिर है इधर, देखो, इसका नाम है नाम योग साधना मंदिर। इस मंदिर का नाम है नाम योग साधना मंदिर। पूरे विश्व का अजूबा मंदिर है ये, अजूबा। पूरे विश्व में ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत यह है, इस मंदिर में कोई पेड़ा, बर्फी, लड्डू, पूड़ी, पकवान, कोई केला, सेव, संतरा, नारियल, धूप बत्ती, अगरबत्ती नहीं चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है इस मंदिर में? इस मंदिर में केवल बुराई चढ़ाई जाती है। इस मंदिर में केवल पाप चढ़ाया जाता है। चलो, जो भी जाने अनजाने में कुछ हो गया हो, ले चल करके इसी मंदिर में चढ़ा दो। गुरु महाराज ने कहा इस मंदिर का देवता जागृत देवता है। कैसे देवता है? जोर से बोलो। जागृत माने, मैं बता दूं क्या होता है? जागृत माने जगे हुए। जागृत माने जो मांगोगे मिलेगा, जो कहोगे सुनेंगे, जो आप उपाय पूछोगे बताएंगे। तो आप उस मंदिर में अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेना। गुरु महाराज ने कहा इस मंदिर में, इस मंदिर का मुड़ेर देखो ही है, मुड़ेर से गुरु महाराज ने कहा एक पक्षी भी ऐसे उड़ जाएगा, उसकी भी 84 कट जाएगी। तो जब कोई इंसान गांव का जाएगा, अपनी बुराई चढ़ाएगा और परिक्रमा करेगा, तो बताओ उसकी 84 कटेगी कि नहीं कटेगी? गुरु महाराज ने कहा था उस जीव को नरक नहीं जाना पड़ेगा और 84 नहीं जाना पड़ेगा। आप लोग तो नामदान ले लिए हो, आप लोगों को तो ऐसे भी नरक नहीं जाना है और ना 84 जाना है। आप लोगों को तो अपना घर, वहाँ चलना, घर चलना, घर की तैयारी करिए। तो प्रेमी भाई बहनों, जब प्रचार करो तो वहाँ से नए लोगों को लेकर के आओ, इस मंदिर में दर्शन कराओ, उसके पाप धुल जाएंगे। वो बुराई चढ़ा देगा, उसका काम बन जाएगा। आपके माध्यम से गया है तो आपका भी काम बन जाएगा, आपका भी बनेगा, उसका भी बनेगा। इसलिए आप लोग प्रचार करो प्रेमी भाई बहन। इसी धर्म का प्रचार इस समय पूज्य महाराज जी जिधर फोटो लगी है उधर, इस समय जौनपुर में हैं। 122 दिन के लिए जौनपुर में हैं और लगातार उनका प्रचार आगे बढ़ रहा है, काफिला चल रहा है आगे आगे। बहुत बड़ा जन जागरण हो रहा है जौनपुर की धरती पर। सुरतों को जगाया जा रहा है। आपको भी वहां आहुति डालना है एक दिन, अगले महीने में। अध्यक्ष जी देखिए आए हुए हैं। आप लोग अपनी आहुति तन मन धन, चलना भी है वहाँ। यहाँ से भी कुछ लोग चलिएगा वहाँ जौनपुर, टीम बना लीजिए माताओं बहनों की, चलो जौनपुर प्रचार करो। सेवादारों वहाँ आएंगे, उनके लिए रोटी बनाओ, सेवा करो। फिर महाराज जी आपके भंडारे में आएंगे, वहीं बैठेंगे और आपसे बात करेंगे। दया मिलेगी, दुआ मिलेगी। प्रेमी भाई बहन, इसके बाद आपका हो जाएगा कार्यक्रम, चले आना घर। इसके बाद मथुरा की तैयारी करना। 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक पूज्य पाद दादा गुरु का भंडारा। उधर जो छोटे में फोटो लगी है उधर, इस मंदिर के जागृत देवता हैं, वहीं बैठे हुए हैं मथुरा में। आप जब चलोगे, दया दुआ आशीर्वाद आपको मिलेगा वहाँ से। तो आप चलना 28 नवंबर से 2 दिसंबर 5 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए। यहाँ से बस की जाएगी। अब कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो जिनका ये मकान है उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाएगी कि भाई आप एक बस कर लो और बस करके नए नए लोगों को तैयार करो। समय है, केवल 60-65 सीट होती है बस में, 60-65 आदमी तैयार करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके रिश्तेदार हो जाएंगे, कुछ नए आदमी हो जाएंगे, कुछ पुराने हो जाएंगे। एक बस आराम से भर जाएगी, बड़े आराम से।
उस बस में अपने ब्लॉक का बैनर लगा लीजिए, दोनों झंडा बांधिए, मथुरा यहाँ से पहले खितौरा चलिए। खितौरा में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का प्रेमी भाई बहनों जन्मभूमि है। वहाँ अमृत का कुआं है, वहाँ का जल भर लेना और घर ले आना। जब आपके हारी बीमारी दुख तकलीफ, आपके बच्चे बीमार हों तो उसको थोड़ा 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 पिलाओ और राहत मिलेगी। प्रेमी भाई बहनों उसका फायदा मिलेगा। मथुरा मंदिर से प्रसाद मिलेगा, इस वाले मंदिर से 30 तारीख को बंटना शुरू हो जाएगा। आप ले लेना। सोने चांदी हीरे जवाहरात जो गहने हैं आपके, उससे भी ज़्यादा कीमती है वो, उसको शीशी बोतल में रख लेना। जब आपको कभी तकलीफ में दुख में विपत्ति में पड़ो, 2 दाना डालो, गुरु को याद करो, राहत मिलेगी, फायदा मिलेगा आपको। तो आप सब प्रेमी भाई बहनों जो नए जीवों को ले चलो तो बताया करो। अब उन जीवों को पता नहीं रहता, वो मथुरा का प्रसाद लाके बांट देते हैं दूसरों को। मथुरा मंदिर का प्रसाद मांसाहारियों को नहीं देना होता है, मत देना। अगर उनको देना है तो फुटपाथ पे तमाम बेचते रहते हैं, अलग से खरीद लेना। जो मंदिर से प्रसाद मिला है उसको शीशी बोतल में छुपा के रखना। हारी बीमारी दुख तकलीफ में अगर पूरा घर सत्संगी है, पूरा घर, तो एक उपाय है, जब खाना बनाओ साफ सफाई से बनाओ, 2 दाना उसी में डाल करके भोग लगा दो, फिर सब खाओ। रोज करो, 2 दाना उसी खाने में डाल दो। आटा लगा रहे हो उसमें थोड़ा उसमें डाल दो, दाल में डाल दो, भोग लगा खाओ गुरु का याद करके। लेकिन अब जब प्रसाद डाल दिए हो, भोग लगा दिए हो, तो प्रसाद बन गया है। एक काम आपको सतर्कता रखनी पड़ेगी कि जितना भूख रहे उतना ही लेना थाली में, जूठा करके मत फेंकना। अगर जूठा करके फेंकोगे और जितने जीव उसको खाएंगे, तुम्हारी आध्यात्मिक दौलत का पतन हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, मथुरा में बोर्ड लगा हुआ है, पत्तल में उतना लेना जितना खा जाना, फेंकना मत, क्योंकि ये प्रसाद है। क्या है? भोग लगाया हुआ गुरु का फेंका नहीं जाता है। थाली को धो करके पी जाओ, एक अन्न भी फेंको मत, पानी डालो, धो लो, पी जाओ, प्रसाद है वो। इतना हिफाजत से रहोगे, आपके अंदर वो दौलत उतरेगी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नसीब नहीं हुआ। लेकिन गुरु के आदेश में चलोगे तब, मन के आदेश में चलोगे तो नहीं होगा। तो आप लोग सुमिरन ध्यान भजन करना, शाकाहारी का प्रचार करना। जौनपुर के लिए आप सभी लोग जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। आप लोग प्रेमी भाई बहनों उसमें अपनी सेवा जरूर डालना। सेवा कैसे देना है? आपके घर में अगर दूध पीता हुआ भी बच्चा है तो उसके नाम से भी सेवा रजिस्टर में देना है, पूरे घर भर देना, उस रजिस्टर में अपना नाम चढ़वा देना। जो आपकी शक्ति हो, जबरदस्ती का सौदा नहीं है, ये संत मत है। जो आपकी इच्छा बन जाए, जो गुरु के लिए आप के मन में आ जाए विचार, और जो आपको लगे कि हाँ हम अपने गुरु के लिए करेंगे, आप दिखा देना सेवा। अन्न की सेवा प्रेमी भाई बहनों आप लोग करना, और तन की सेवा करने के लिए जौनपुर चलना। फिर इसके बाद जब उधर से आना तो आप जौनपुर हो आए हो तो जो जौनपुर नहीं गए उनको मथुरा भेज दो। बारी बारी से परिवार में सबका नंबर लगना चाहिए। अगर आप जौनपुर चले गए तो लोगों को मथुरा भेज दो, वहाँ चले जाएंगे, मथुरा खितौरा सब घूम करके आएंगे, भजन करेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों कहा जाता है कि दरस बरस ना कर सके ताके लागो दोष। जो नामदान पा गए हैं और वर्ष में एक बार भी दर्शन नहीं करते, उनको दोष लगता है। इसलिए मथुरा आप सभी लोग चलने की तैयारी करना प्रेमी भाई बहन, और जौनपुर की तैयारी आप सब लोग करना। देखो इस समय चारों तरफ भक्तिमय वातावरण हो गया है। मन आपको भी उठा के कहीं ले जाना चाहता होगा शाम को कि चलो इधर दिखा ले जाऊँ, मेला देख लो, ये देख लो, वो देख लो। हम मना तो नहीं करेंगे आपको, प्रार्थना ये करेंगे कि सुमिरन ध्यान भजन करना यही साथ जाएगा, बाकी कुछ साथ जाएगा शाम को। तो आज आप लोग जाना,
तो अपने घर में एक प्रार्थना बोलना, फिर सुमिरन करना, ध्यान करना, भजन करना, फिर सत्संग और सेवा। सत्संग का मतलब ये है, कोई आपके घर पे पत्रिका पड़ी हो दूरदर्शी, या पुरानी कोई पत्रिका पड़ी हो, गुरु महाराज के वचन, तमाम किताबें बिकती हैं परमार्थी वचन के, उसको खरीद लाओ। या 12 महीने का एक संग्रह दूरदर्शी पत्रिका का भी मिल जाता है, पूरा इकट्ठे उठा लो और उसका एक पेज रोज पढ़ो। एक पेज बस, एक पन्ना में 2 पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ रोज पढ़ो। आपकी बहू पढ़ेगी, बेटा पढ़ेगा, पोता पढ़ेगी, पोती पढ़ेगी, तो कुछ तो दिमाग में घुसेगा, उसको पढ़ो। वो हो गया सत्संग। इसके बाद सेवा। आप सभी लोग अपने अपने घरों में गोलक रख लो, गोलक, उसमें 1 रुपया रोज डाला करो। कितने रुपए? 2 रुपये मत डालना, 5 रुपये मत डालना, 10 रुपये भी मत डालना, केवल 1 रुपये रोज डालना है। रोज 1 रुपये सिक्का रख लो, 10 ठो, 10 दिन हो जाए तो 10 का सिक्का फिर बाहर कर लो, 10 के नोट डाल दो, फिर रोज 1 रुपया डालो, 10 दिन हो गया, फिर वो सिक्का बाहर कर लो, नोट अंदर डाल दो। और जब यहाँ के जिम्मेदार आए तो उनको रजिस्टर मिला हुआ है, उन पे स्वामी जी महाराज का, महाराज जी का फोटो है, देख लेना। उसी पर गोलक सेवा का कॉलम बना हुआ है, उसी में अपना नाम लिखा देना, गोलक सेवा लिखा देना और सामने हस्ताक्षर बना के सेवा दे देना। आपकी सेवा महाराज जी तक पहुँच जाएगी और इस अभियान में लगा दी जाएगी। तो आप सभी लोग इस तरह से बैठ के अपने घरों में नाम धन की कमाई करना। प्रेमी भाई बहनों, देखो हम आपका समय पहले ही कहे थे, हम ज़्यादा नहीं लेंगे, तो इससे ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। फिर कभी मालिक की दया होगी तो आपको जब सूचना दी जाएगी तो आप तैयारी करना, पहले से ही बड़ा तैयारी करना, लोगों को जुटाना, तो और बड़ा कार्यक्रम होगा। अभी तो आप लोगों को धीरे 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 सुनाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सुनते रहोगे तो अंदर में अमल होगा। अगर ये कई दिन 3 घंटा सुना दिया जाए तो आप नहीं सुन पाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, इसी के साथ मैं अपने वाणी पर विराम दे रहा हूँ। प्रेमी भाई बहनों, देखो गुरु महाराज के ज़माने में झोली चलती थी, वही झोली यहाँ आई हुई है। गुरु महाराज की प्यारी गाय मथुरा में हैं, जिनकी संख्या 6000 से ऊपर पहुँच गई है। 3 तो नंदीशाला है और 2 गौशाला है, इतने ज़्यादा हो गए हैं लोग। तो प्रेमी भाई बहनों का भूसा, चारा, पानी, खली की व्यवस्था आप लोगों के सेवा से होती है। जो गुरु महाराज कह गए थे कि मेरी प्यारी गाय, और गौ सेवा बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है हिंदू धर्म में, तो आप सभी लोग इसमें डाल देना और पर्ची कटा लेना। ये पर्ची मथुरा दरबार से आई और आपकी सेवा मथुरा पहुंच जाएगी। तो मैं अब प्रार्थना बोलूँगा, एक प्रार्थना बोलूँगा, आप लोग उसी में अपनी सेवा डाल देना। इसके बाद आरती हो जाएगी, प्रसाद रखा है, आप ले लेना, फिर अपने घर को जाना। बोलिए जय गुरुदेव। थोड़ा जोर से बोलिए, प्रभु का नाम है। जय